लेकिन ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है हिंदुस्तान के। उन्होंने जिताई है ये सीरीज और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो हम जिता के दिखाएंगे आपको। 120 रन बनाए 9 ओवर में। टॉप प्लेयर आउट हो चुके थे, स्काई उसमें शामिल था, संजू, जैसा मैंने कहा, लेकिन सोच नहीं बदली। पॉइंट इज कि उनकी क्रिकेट आज बहुत दूर जा पहुंची। हमें दूसरी टीमें फीकी लगती है, हमें बांग्लादेश फीका लग रहा है क्योंकि वो है ही फीका इनके सामने, अदरवाइज फीका नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल के गया है। आज जीता क्या हिंदुस्तान जीता या हिंदुस्तान का सिस्टम जीता है? आज क्या यंगस्टर जीते हैं या क्या यंगस्टर पे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो जीती है? लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। मैं सोच रही हूँ बांग्लादेश जो है वो तीसरे दिन क्या सोच रहा होगा। तीसरे मैच में तो वो कह रहे होंगे भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। समझ ऐसी क्रिकेट को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे या तो फिर आप बहुत बड़े सोल लूजर हो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 221 का विकेट ही नहीं था। इस विकेट के ऊपर जिस तरह नीतीश कुमार रेड्डी ने, वहां के जो सीनियर्स प्लेयर हैं भारतीय, वो सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स को बच्चों की तरह समझाते हैं भी और सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपने जूनियर्स की तरफ देखना गवारा नहीं करते उनको इस टीम में, क्योंकि ये टीम का माइंडसेट कुछ और चला गया है और ये टीम किसी और लेवल पे जाके सोच रही है। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। सो मेरे ज़हन में ये पॉइंट था, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप हियरिंग माय थॉट्स अबाउट क्रिकेट। बॉलों में 108 रन जो उन्होंने करे और जो नीतीश ने छक्के कराए, छक्के नहीं बोलना चाहिए, अट्ठे, जो अट्ठे मारे ना, और रिंकू बाबा तो है ही, माइकल बेवन। तो जनाब गौतम गंभीर अपनी सोच में कामयाब हो गया। मैं अभी नहीं कह रहा कि ये अभी आएगा और वर्ल्ड कप जितवा देगा, नहीं। अब ये फ्लॉप भी होगा तो गौतम इसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्लेयर पिक करते हैं और बनाते हैं, और ये सबसे अच्छी मिसाल ये है। इसीलिए मैं अमूमन बोलता हूँ हमारे पाकिस्तान के भाई नाराज हो जाते हैं। सोच होनी चाहिए, सोच नहीं है। गिल और जसवाल को रेस्ट कराया ना, हमारे यहाँ तो कोई रेस्ट नहीं करता है। सोच अच्छी होगी तो होगा ना, तो सीख लो यार, कुछ सीख लो मेरे भाइयों। जनाब टू गुड खेले, इतना ज़बरदस्त खेले कि मैं क्या बताऊँ। 10 ओवर में 101 और 15 ओवर में 165, 120 रन बनाए 9 ओवर में। टॉप प्लेयर आउट हो चुके थे, स्काई उसमें शामिल था, संजू, जैसा मैंने कहा, लेकिन सोच नहीं बदली। ये प्लेयर मुश्किल वक्त में बनाओ। फिर आप देख लें कि 74 करना 34 बॉलों में, 4 चौके 7 छक्के, मैं तो अट्ठे बोलूँगा। इसी तरह रिंकू बाबा पक्का प्लेयर, माइकल बेवन, आईपीएल में नाम दिए थे ये। जसवाल को भी पक्का प्लेयर बोला था, रियान पराग को भी पक्का प्लेयर बोलता हूँ। तो ये पक्के प्लेयर हैं तो बोलता हूँ ना भाई। उसने 29 बॉलों में 53 करे, 5 चौके 2 छक्के 3 छक्के। और पांड्या तो आपको पता ही है, बेस्ट ऑलराउंडर है, 19 बॉलों में 32, 2 चौके 2 छक्के। आज आपको पता है बॉलर्स कितने बॉलर्स ने बॉल करे इंडिया की तरफ से? 7, जिसमें पांड्या शामिल नहीं था। अब इंडिया बांग्लादेश का लोग बातें करेंगे, बहुत से लोग, मतलब हम भी बात करते हैं, क्रिकेट की ज़ाहिर कर रहे हैं, तो कोई मुकाबला नहीं है। सच बात ये है, मतलब उनकी मेन टीम नहीं खेल रही इंडिया की, जबकि बांग्लादेश की सारी कलेक्टिवली मेन टीम खेल रही है। बट हमने पाकिस्तानी फैंस ने बहुत उम्मीद बना के रखी कि बांग्लादेश कुछ करेगा टेस्ट के अंदर, क्योंकि हमें हरा के गया था। उसके बाद T20 में चलो वाइट बॉल क्रिकेट है, इसमें कोई एक आधा फ्लूक लग जाए 6 इनिंग का तो मैच मज़े का हो जाए। मुझे तो कहीं पे मैच ही नज़र नहीं आया, मतलब वन साइडेड मैच है। पहला मैच उठा के देखें 11-12 ओवर में चेस हो रहा है, दूसरा मैच नज़र ही नहीं आ रहा। 4 ओवर में 40 रन पर एक खिलाड़ी आउट होता है, फिर मेरे ख्याल है 44 या 46 के ऊपर 4 आउट हुए पड़े, मतलब कोई बनता ही नहीं है। और उनके वो बॉलर्स खेल रहे हैं जो इंडिया के शायद सेकंड स्ट्रेंथ के या थर्ड स्ट्रेंथ के बॉलर्स होंगे, उनको खेल रहे हैं भी ना बुमराह है, ठीक है, ना उनके कुलदीप है, ना कोई उनके मतलब उस तरह के बॉलर खेल रहे हैं, फिर भी वो बिल्कुल फारिग टीम नज़र आ रही है बांग्लादेश। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश क्रिकेट फैंस, ये सच है। मतलब मैं तो अपनी क्रिकेट की बात भी कर रहा हूँ कि आप हमें देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। हम अपने घर में खेल रहे हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, वन साइडेड लग रहा है। जैसे इंडियन बैटर पूरा दिन हम लगे रहे हैं, आज तो सिर्फ 2 बैटर को आउट किया हमने। पॉइंट इज के क्रिकेट का जो बाकी टीमें हैं और इंडिया का बहुत फर्क पड़ गया। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है। अब देखिए उनका मतलब रेड्डी ने क्या बैटिंग कर रखी है। सूर्य कुमार यादव तो खैर बड़ी टीमों के खिलाफ भी बड़ा धांसू किस्म का खेलते हैं। मयंक यादव में आज थोड़े से शुरू में कॉस्टली आए, पहले ओवर में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भी दिए, बाद में विकेट भी लिए उन्होंने। बट पॉइंट इज के उनका तीखा बॉलर है, और मुझे लगता है कि जब वो अर्शदीप वो और बुमराह बनेगा, एक ट्राइका धांसू किस्म का बनेगा, साथ में कुलदीप यादव आते हैं उनके, और मतलब और भी इनके स्पिन ऑप्शन के पास बहुत ज़्यादा है। ऊपर देखें ऋषभ पंत आएगा, जायसवाल आएगा, शुभमन गिल आएगा, तो उस टीम को अब जिस मर्जी टीम से लड़ा दे। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, एक मैच भी नहीं वो हारे हैं।
पॉइंट इज कि उनकी क्रिकेट आज बहुत दूर जा पहुंची। हमें दूसरी टीमें फीकी लगती है, हमें बांग्लादेश फीका लग रहा है क्योंकि वो है ही फीका इनके सामने, अदरवाइज फीका नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल के गया है, आप दूसरी टीमों के खिलाफ भी आपको थोड़ा लड़ता रह जाए। वो फर्क इतना बड़ा डाल दिया टीम इंडिया ने बाकी टीमों से कि नजर आता है कि बिल्कुल ही फीका मैच है। मतलब मुझे तो मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना पहले मैच में ना दूसरे मैच में, बिल्कुल वन साइडेड मैच है। कहीं पर कोई एक पल होता है ना, एक पल, मैं एक सेशन की बात नहीं कर रहा, एक पल होता है जिसमें नजर आए कि यार टीम कुछ मुकाबला देगी, कोई टक्कर देगी, कहीं नजर नहीं आया। दोस्तों क्या कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ। यकीन करें मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मैंने मुकम्मल मैच नहीं देखा, मगर मैंने जो उसके थोड़े बहुत हाइलाइट्स देखे हैं वो इतने कमाल थे कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली। यार इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है, मैं सोच रही हूँ बांग्लादेश जो है वो तीसरे दिन क्या सोच रहा होगा। तीसरे मैच में तो वो कह रहे होंगे भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। समझ से बाहर है यार लिटरली। मतलब अब बांग्लादेश को अगर आप देखते हो, वो बेचारे आए तो खेलने थे लेकिन वो तो मुसलसल पिटे जा रहे हैं, मुसलसल पिटाई हो रही है उनकी। इतना ज़बरदस्त मैच इंडिया की जानिब से खेला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब प्लेयर्स, ये नए प्लेयर्स हैं, ये नया टैलेंट है, ये नई खतरे की घंटी है तमाम दुनिया की जो क्रिकेट है उन सब के लिए। ऑनेस्टली मकसद ये था बात करने का कि यार देखो, जो बोर्ड्स अपनी यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक बंदे लाते हैं, उनके रिजल्ट फिर ऐसे ही होते हैं। ये हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 सीरीज में से ये सीरीज आएगी। ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखिए एक बात कि ये सीरीज हिंदुस्तान अपनी यंगस्टर के साथ खेला है, लेकिन ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है हिंदुस्तान के। उन्होंने जिताई है ये सीरीज और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो हम जिता के दिखाएंगे आपको। ये था वो मेरे जहन में एक पॉइंट था कि यार आज जीता क्या, हिंदुस्तान जीता या हिंदुस्तान का सिस्टम जीता है? आज क्या यंगस्टर जीते हैं या क्या यंगस्टर पे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो जीती है? सो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर पे इन्वेस्टमेंट हुई वो जीती है, और प्लस माइंडसेट जीता जो ड्रेसिंग रूम में है। ड्रेसिंग रूम में माइंडसेट क्या है? सबको जला के अंदर जाओ। सो आई थिंक वेल डन इंडिया। आई थिंक आपकी इन्वेस्टमेंट आपके काम आ गई और आपका माइंडसेट आपको काम आ गया और आप थॉरली डिजर्व करते हैं और आप मज़े लीजिए और खुश हों अपनी परफॉर्मेंस पे, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में। और आपने वो कर दिखाया जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था और बाकी दुनिया नहीं कर रही थी। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट और मुबारक हो कि आपने अपने माइंडसेट को अपने लोगों से और ठीक लोगों पे इन्वेस्टमेंट करके आपने आज वो कर दिखाया है जिसकी लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। होप वी कि हिंदुस्तान को अब यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जगह तो अब बचती नहीं किसी के लिए, क्योंकि अब जिसको भी आना पड़ेगा दरवाज़ा तोड़ के आना पड़ेगा इस टीम में, क्योंकि ये टीम का माइंडसेट कुछ और चला गया है और ये टीम किसी और लेवल पे जाके सोच रही है। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। सो मेरे जहन में ये पॉइंट था, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप हेयरिंग माय थॉट्स अबाउट क्रिकेट। कोई क्लब लेवल वाले लड़के ले आई थी, यही बांग्लादेश का करंट है, यही बांग्लादेश का फ्यूचर है, यही बांग्लादेश का पास्ट है जो इस टीम के अंदर खेल रहा है। और यहाँ तो सारे ही नए लड़के हैं ना, एक्सपीरियंस के नाम पे इंडिया के पास है क्या? सूर्या कुमार यादव है जो कि कप्तान है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह खुद 2 साल पुराना है, तो अगर आप देख लें कि अर्शदीप सिंह को कौन सा इतना सीनियर और कौन सा इतना एक्सपर्ट है, अगर सीनियोरिटी की बात करें तो पूरी फ्रेश है लॉट के सब सीनियर जो है, आपको अर्शदीप को भी सीनियर कहना पड़ा क्योंकि 2 साल पुराना है वो। बाकी कोई अभी सारे आए हैं। इंडिया ने 5 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, 3 श्रीलंका के खिलाफ T20 खेले, 2 ये खेले। इन 10 गेम में आप कंसिस्टेंटली, पहला गेम अगर वो जिम्बाब्वे वाला जो इंडिया हारा था, उसके बाद 9 गेम में जो इंडिया कंसेक्टिव जीत रहा है, आप सिर्फ देखे तो सही, द मॉडस ऑपरेंडी, जस्ट लुक एट हाउ दे आर पुटिंग अप परफॉर्मेंसेस, गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और वाह यार, गौतम गंभीर की भी, सूर्य कुमार यादव की भी, जितनी अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट सूर्य कुमार यादव खेलते आए हैं उतनी अनऑर्थोडॉक्स कप्तानी है। यहाँ 7-7 बॉलर ऑप्शन आपके पास हैं, 8 हैं बेसिकली। आज हार्दिक पांड्या पूरे 20 ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की। He was busy in the field. He was taking all the catches. 3 catches and running and throwing himself into the field and setting an example for a youngster. और फिर वो कमराडरी आखिर में आपने देखी होगी हार्दिक पांड्या और रियान पराग के बीच में, सवेरा ट्रेमेंडस। आप जानबूझ के भी तारीफ करना चाहे ना इंडिया की, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ की तारीफ ही नहीं है। ऐसी क्रिकेट को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, या तो फिर आप बहुत बड़े सोल लूजर हो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 221 का विकेट ही नहीं था।
इस विकेट के ऊपर जिस तरह नीतीश कुमार रेड्डी ने इन्हें देख लिया, भाप लिया, पेसर के वो छोड़े या स्पिनर्स को अटैक करें, इन्होंने जिस तरह मेहदी को मारा, रिशाद हुसैन को ओवर में 24 रन मारे, मतलब तौबा तौबा तौबा, क्या हिटिंग थी, क्या पावर हिटिंग थी। और मजे की बात है फील्डलेस अप्रोच कहाँ से आती है, कैसे आती है, समझ नहीं आता। कि मैं बात करता हूँ सीनियरिटी की। अब वहां के जो सीनियर्स प्लेयर है भारतीय, वो सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स को बच्चों की Support तरह करते हैं। समझाते हैं भी और सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपने जूनियर्स की तरफ देखना गवारा नहीं करते, उनको खाने की तो दूर की बात। आपको याद है मैंने एक कहा था कि जी सारे प्लेयर जाते थे यूएसए में और वहां पर जो है वो उस्मान खान मुंह देखते रहते थे कि मैंने किसके साथ खाने पे जाना है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये तो यहाँ पर कल्चर है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी ये होता रहा है। और भारतीय टीम, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बॉलर्स की कमी रहती है, फास्ट बॉलर्स की लेकिन लैग अब करते तो हैं। बुमराह ने लेकिन अब और बुमराह ने वो भी एक जो है वो अश्विन अगर उसको स्पिन तोड़ की हम दिया देखते हैं, और फिर आकाश उसके की। बाद उनके स्पिनर्स भी अच्छे आने शुरू हो गए। जडेजा आया, फिर उसके बाद वो जो अश्विन। कुलदीप यादव आए। कुलदीप यादव हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, अभी अभी वाशिंगटन भी आ गए, फिर एक और भी आए हैं। तो वो उनके पास टैलेंट मयंक की कमी यादव, नहीं है। जो उनके नए हाँ, fast मयंक में, उनका आया फास्ट बॉलर, हाँ। 1 विकेट मिली है उसको पहले मैच में। लेकिन देखिए उनका स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क है। और इंडिया ने इस वक्त अपने आप को नंबर 1 बनाया। और कादिर, आई एम ग्लैड नंबर 1 क्यों बनाया है? उनको उनके बैटर्स ने परफॉर्म, आप ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ जिधर मुतअद्दिद टीमें परफॉर्मेंस देते हुए डर रही थी, लैग करती थी, उधर रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई। यूएसए की बात कर रहा हूँ जिधर ऐसी पिचेस भी थी जहां पर जो है वो घबराते थे लोग खेलते हुए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जीते, दलेर थे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे। वहाँ यहाँ हमारे वाले जो हैं वो अपने लिए